ओम श्री विष्णवे नमः। पापांकुशा एकादशी को साल भर की सभी महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस दिन उपवास रखने से भक्तों को उत्तम स्वास्थ्य, धन और अन्य सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। और ये भी माना जाता है कि पापांकुशा एकादशी व्रत का पालन किए बिना किसी भी मनुष्य को उसके पापों से कभी मुक्ति नहीं मिल पाती और उनके बुरे पाप जीवन भर, यहाँ तक कि अगले पिछले जन्मों में भी उनका पीछा करते ही रहते हैं। इसलिए हर भक्त को चाहिए, हर सनातनी को चाहिए कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का उपवास अवश्य रखें। इस दिन किए गए उपवास का फल 100 सूर्य यज्ञ और 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर होता है। एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि से प्रारंभ हो जाता है। इस दिन सूर्यास्त से पहले सिर्फ शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है और एकादशी के अंत तक यानी कि द्वादशी तिथि तक आपका उपवास फिर जारी रहता है। व्रत का पालन करने वाले भक्तों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी भी तरह की जीव हिंसा, निंदा, बुराई, किसी तरह का नशा इत्यादि नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि व्रत वाले दिन भक्तों के घर में कोई कलह क्लेश भी नहीं होना चाहिए। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आपने मुझे आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य बताया। अब कृपा करके ये बताइए कि आश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। तब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बोले कि राजन, आश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापांकुशा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मनाभ संज्ञक मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं उन सब के दर्शन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो शारंग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। अगर अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी भी यम यातना प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है और भगवान विष्णु के लोक में वह स्थान नहीं पाता, उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार अगर कोई शैव या पाशुपत होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वह घोर रौरव नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु पूरी नहीं हो जाती। ये एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोगी बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन और मित्र देने वाली है। हे धर्मराज, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास ही विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। राजन, वह पुरुष मात्र पक्ष की 10, पिता के पक्ष की 10 तथा पत्नी के पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत रखने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी, चतुर्भुज, गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीतांबरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। आश्विन के शुक्ल पक्ष में पापांकुशा का व्रत करने मात्र से ही मनुष्य सब पातकों से मुक्त होकर अंत में श्री हरि के लोक में जाता है। जो पुरुष सुवर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है वह कभी यमराज को नहीं देखता। हे धर्मराज युधिष्ठिर, दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति स्नान, दान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनावे। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर यम यातना कभी नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मनुष्य दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और निरोगी देखे जाते हैं वे पहले के पुण्यात्मा हैं। पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में और अधिक कहने से क्या लाभ। हे युधिष्ठिर, मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पापांकुशा का महात्म्य मैंने वर्णन कर दिया। अभी आपने भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताया गया पापांकुशा एकादशी का महात्म्य सुना। अब सुनिए एकादशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार
एक बार एक बहुत ही क्रूर हिंसक शिकारी क्रोधना विंध्याचल पर्वत पर रहा करता था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति में ही बीता था। एक दिन अचानक उसे जंगल में तपस्या करते हुए अंगिरा ऋषि मिले। उसने अंगिरा ऋषि को प्रणाम करके कहा, हे मुनिवर, मेरा कर्म बहेलिये का है। इस कारण मुझे न जाने कितने ही निर्दोष पशु पक्षियों को मारना पड़ा है। मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं, इसलिए मुझे नरक में जाना पड़ेगा। हे ऋषिवर, कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। उसके निवेदन करने पर महर्षि अंगिरा ने बहेलिये को आश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। तब महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने पापांकुशा एकादशी का व्रत आने पर एकादशी का व्रत रखा। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा जाता है। बहेलिये ने विधि विधान से इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया और निराहार रहकर व्रत रखा। रात्रि भर जागरण किया और अगले दिन द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारणा किया। तब भगवान विष्णु की कृपा से बहेलिये को उसके सभी पाप कर्मों से मुक्ति मिल गई। मृत्यु के बाद जब यमदूत बहेलिये को यमलोक लेने के लिए आए तो चमत्कार देखकर वे हैरान रह गए। पापांकुशा एकादशी के प्रताप के कारण बहेलिये के सभी पाप मिट चुके थे। यमदूत को खाली हाथ ही यमलोक जाना पड़ा और वह बहेलिया स्वर्गलोक से आए हुए दिव्य विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के धाम को चला गया। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ ग्यारस माता की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि एकादशी का नाम ग्यारस माता के नाम से ही पड़ा है और एकादशी को ग्यारस व्रत के नाम से भी जानते हैं। भगवान विष्णु के साथ साथ जिस घर में ग्यारस माता की पूजा होती है उस घर में सदा समृद्धि बनी रहती है, उस घर में संतानों की सदा रक्षा होती है। एकादशी का व्रत रखने से और भगवान विष्णु का पूजन करने से जहाँ सारे पापों का नाश होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है, वहीं दूसरी ओर ग्यारस माता की पूजा करके ग्यारस माता की व्रत कथा जो भी भक्त सच्चे मन से सुनता है या पढ़ता है, उनकी आने वाले हर प्रकार के संकटों से रक्षा होती है। ग्यारस माता स्वयं उनकी रक्षा करती हैं। जो लोग इस दिन व्रत ना भी रख पाए उन्हें भी ग्यारस माता की इस कथा को सच्चे मन से जरूर सुनना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने देवराज इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित कर भगा दिया। तब देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और देवतागण कहने लगे कि हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर हम सभी देवतागण मृत्युलोक में फिर रहे हैं। हे महादेव, हम सभी पर बड़ा भारी संकट आन पड़ा है, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। देवतागणों की बात सुनकर तब भगवान शिव इस प्रकार बोले, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। महादेव के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति करते हुए देवतागण इस प्रकार कहने लगे, हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य परम प्रिय प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको हमारा नमस्कार है। कृपया आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब इस समय आपकी शरण में हैं। देवराज इंद्र सहित देवताओं के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सभी देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और वह किसके आश्रम में है? उसका स्थान कहाँ है? ये सब मुझसे बताओ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर देवराज इंद्र कहने लगे, हे प्रभु, प्राचीन समय में नाड़ीजंघ नाम का एक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवतागणों को स्वर्ग से निकालकर इस समय वहां अपना आधिपत्य जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु आदि सभी देवताओं को उनके अधिकार से वंचित कर दिया है।
हे प्रभु, उस दैत्य का अत्याचार तो इतना अधिक बढ़ चुका है कि वह स्वयं ही सूर्य बनकर प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय हो गया है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर हम देवतागणों को अजय बनाइए। ऐसे वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, परेशान ना हो, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम सब इस समय चंद्रावती नगरी में जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान विष्णु सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्यमुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवतागण भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने तब उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत सारे दैत्य इस प्रकार मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ निर्भय होकर युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उसे मारने के लिए चलाते, उसके लिए वह पुष्प बाण सिद्ध हो जाते। यहाँ तक कि भगवान से युद्ध करते समय उसका सारा शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा और फिर दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्षों तक इस प्रकार कहा जाता है कि उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुड़ नहीं हारा और न थका। मुड़ से कई वर्षों तक लगातार युद्ध करने और युद्ध में थककर साथ ही अपनी माया रचाने के लिए भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नाम की सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका केवल एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। देखते ही देखते मुर भी उनके पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया हुआ देखकर उन्हें मारने के लिए तैयार हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने जब अपने सामने मुर नाम के दैत्य को युद्ध करने के लिए तत्पर देखा तो उसे युद्ध करने के लिए ललकारा। तब देवी ने मुर दैत्य से युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। उधर जब भगवान विष्णु योग निद्रा की गोद से उठे तो उन्हें सारी बातें ज्ञात हुई। सब बातों को जानकर भगवान विष्णु देवी से कहने लगे कि देवी, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप 11 माता के नाम से पूजित होंगी और आपके भक्त भी वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। 11 के दिन अर्थात एकादशी के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करने के साथ साथ तुम्हारी भी पूजा करेगा, उसके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी और हर आने वाले संकट से भी परिवारजनों की रक्षा हो सकेगी। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। आइए अब हम सभी मिलकर प्रेम से एकादशी माता की आरती गाते हैं। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता,
चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माहवाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में वृत से भव सागर निकला। जय एकादशी माता। पापांकुश है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रमा कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी, शुक्ल पक्ष में होए पद्मनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।